नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे दोस्तों आप सभी के साथ बाजार के बारे में तो क्या ही बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाजार के बारे में ही बात करनी होगी क्योंकि हम शेयर बाजार के ही लोग हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर्स, रिजल्ट बड़े खराब आ रहे हैं और उसके बाद बताना चाहूंगा 24,000 छोड़ो 23,900 के नीचे बंद हुए। अगर आपने मेरी 330 वीडियो देखी है तो उसमें मैंने 2-4 लेवल डिस्कस करे थे। पहला 24,000 के नीचे खराब हो रहे हैं, 23,900 के नीचे थोड़ा एडिशनल खराब होंगे और 23,800 775 के नीचे बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद इन द मीन एडिशनल 400-500 पॉइंट्स की गिरावट डायरेक्ट दिखती है। 24,000 के ऊपर ठीक है भाई, जो चल रहा है चलता रहेगा और 24,250 के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव होना है। ये मैंने लेवल शेयर करे थे। हम लोग 23,900 के नीचे बंद हुए। अच्छा, कमाल की बात यह कि मार्केट ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। जैसे तैसे हरे निशान में खुल जाता है, फ्लैट खुल जाता है, उसके बाद सेलिंग आ जाती है। नीचे खुलता है तो नीचे से नीचे ही जाता है। निफ्टी हरे निशान में रह जाता है तो मिड कैप स्मॉल कैप टूट जाता है। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा बहुत हरे में होता है तो कुछ ना कुछ टूट जाता है और एक आध दिन तो सभी बुरी तरीके से टूट जाता है और जो सब बुरी तरीके से टूटता है वो दिन था आज। स्मॉल कैप पे नजर डालिए आप, 1.28% डाउन था। बैंक निफ्टी 1.4% डाउन था। मिड कैप इंडेक्स 1% डाउन था। निफ्टी 1%, सेंसेक्स 1%। दोस्तों वीकली एक्सपायरी है कल बैंक निफ्टी की और ये आपके लिए कल लास्ट वीकली एक्सपायरी है और उसके बाद आपके लिए मंथली बेसिस पे एक्सपायरी चलेगी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की वीकली बेसिस पे रहेगी। वहीं अगर मैं बात करूं सेंसेक्स की वीकली बेसिस पे रहेगी, बाकी सब मंथली बेसिस पे शिफ्ट हो जाएंगे। पर एक्सचेंज एक ही एक्सचेंज जो है पर एक्सचेंज एक ही कॉन्ट्रैक्ट को वीकली एक्सपायरी करा सकता है। तो एनएससी ने डिसाइड किया था हम निफ्टी के साथ जाएंगे और बीएससी ने डिसाइड किया था हम सेंसेक्स के साथ जाएंगे। तो अब वीकली एक्सपायरी आपके लिए यहां हो जाएगी समाप्त। किसकी? कल बैंक निफ्टी की। उसके बाद आपको मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट होना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि एफआईडीआईज क्यों बेच रहे हैं, कितना बेचेंगे, क्या करें। ये एक जानकारी दे दी थी जो दे दी मैंने। एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं इसका जवाब एक्चुअली में बाजार खुद दे रहा है और वो जवाब हो सकता है आपका कि मार्केट में ग्रोथ नहीं दिख रही है उन्हें, अर्निंग्स में दिक्कत दिख रही है उन्हें। वहीं दूसरी कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। चाइना जैसे कि आर्थिक पैकेज ला रहा है, राहत पैकेज ला रहा है। अमेरिका कहीं ना कहीं बूस्टअप हुआ पड़ा है इस समय डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद से। तो ये सारी चीजें उन्हें अच्छी दिख रही हैं, वहीं हमारी कंट्री में भी उन्हें प्रॉब्लम दिख रही है। अब आता हूं डेटा पे। हमारी कंट्री का दोस्तों डेटा आना है आज, जो आ चुका है वो है सीपीआई, इन्फ्लेशन डेटा हम जिसे कहते हैं शॉर्ट और सिंपल में। इन्फ्लेशन डेटा आना था जो आ गया। और मैंने ना आपके साथ एक चीज डिस्कस करी थी दोस्तों कि इकोनॉमी तो गिर रही है हमारी, झेल रहे हैं हम जैसे तैसे। इस बीच में अगर इन्फ्लेशन डेटा खराब आ गया तो दोनों तरफ से थप्पड़ पड़ेगा, ये मान लो। और एग्जैक्टली वही हो गया है। तो एक ऐसी चीज नहीं मिल रही जो पॉजिटिव ले लूं मैं, एक चीज नहीं मिल रही। बहुत खराब इन्फ्लेशन का नंबर आया, आप शॉक में रह जाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा नंबर है। अभी बताऊंगा मैं, ऐसे नहीं बताऊंगा। आपको यह समझना होगा कि रेट कट करने के लिए अगर आपको कुछ करना है तो इन्फ्लेशन काबू में, और रेट कट होगा इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो हम तो नीचे जा रहे हैं स्लो डाउन की तरफ, और हम रेट कट भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। बवाल मच गया है भाई साहब, ऐसा इन्फ्लेशन डेटा आया है। अब सुनिए डेटा, 5.49% से बढ़कर 6.21% पे, 6.25% पे इन्फ्लेशन हो रहा है। सोच सकते हो आप, 6.25%। बैंक के इंटरेस्ट नहीं, तुम्हें पता है एफडी क्यों बनी है? ताकि हम इन्फ्लेशन को तो कम से कम बीट करें, वो भी ऐसे इन्फ्लेशन को जो खाना पानी से चलता है। अगर पढ़ाई और हॉस्पिटल का खर्चा लगा दो तो एफडी कभी बीट भी ना कर पाए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अकेला हॉस्पिटल 12% ले रहा है, पढ़ाई अकेला 12% ले रहा है, जो नेसेसरी चीज है। और सरकार कह देती है सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, सॉरी स्कूलों में चले जाओ। लेकिन वहां तो कोई भेजता नहीं ना आजकल, जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे, और वहां का इन्फ्लेशन 12 से 15% है। ये सरकार देती है खाने पीने का इन्फ्लेशन। अब खाने पीने का इन्फ्लेशन ही अगर 6.25% हो जाएगा, जो बैंक की एफडी का रेट है, तो इंसान का तो डायरेक्ट पैसा लूज हो रहा है भाई। अगर कोई बैंक 6% एफडी दे रही है तो उसका तो 21 पैसे का नुकसान हो रहा है 100 रुपए पे। तो ये सोचो आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में दिख रहा है इस समय इंसान।
तो ये बहुत ही खराब डेटा है दोस्तों, इतना ज्यादा खराब डेटा नहीं आना चाहिए। एंड ये मतलब झिंझोड़ के रख देना वाला डेटा लग रहा है मुझे। अब बढ़ते हैं आगे। सितंबर का इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा देखा जाए तो ये 3.1% आया है, यानी प्रोडक्शन तो दबा के हो रहा है भाई, अनुमान 2.5% का था, तो ये तो अच्छा आया है। लेकिन इन्फ्लेशन डेटा बहुत खराब है, यानी चीजें मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा है उसके बावजूद भी स्लो डाउन है और उसके बावजूद इन्फ्लेशन ऊपर है। ये बहुत ही ज्यादा सिचुएशन वर्स्ट होते हुए दिख रही है। यानी आप मतलब माल नहीं बिक रहा है फिर भी कैसे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है यार। डिमांड कम हो रही है फिर भी इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है। डिमांड कम होने पे तो चीजों के दाम घटते हैं ना, ऑब्वियस है, सप्लाई डिमांड पे सब चीज चलती है। यहां डिमांड कम है और इन्फ्लेशन ऊपर है, ये तो फिर सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम ही नहीं दिख रही, कैसे सॉल्व करोगे। तो बहुत ही खराब डेटा है दोस्तों, मैं यही कहूंगा, और ये हिला देने वाला डेटा है। इसीलिए आप देख रहे हो हर तरफ कंपनियों के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है और उनके प्रॉफिट्स टूट रहे हैं क्योंकि महंगाई ऊपर है। और अब वो प्राइस हाइक मारेंगे तो और महंगाई ऊपर हो जाएगी। ये प्रॉब्लम दिख रही है इस समय कंट्री में। लेट्स सी कैसे हम लोग निकलेंगे इससे, बट एक चीज जरूर दिख रही है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।